एक मुख्यमंत्री जी जो अवधारणा है कल्याणकारी सरकार की, ये जो आपका निर्णय है हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है। जी। क्योंकि सरकार का काम दोस्तों सिर्फ टैक्स वसूल करना नहीं है। सरकार का काम मैम बिल्कुल भी हम हम हमें हमें हम पर बोझ डालना नहीं है। अगर हम पर कर्ज है, अगर सर हम कहीं फंसे हुए हैं तो जाहिर सी बात है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे देश में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसमें 9% मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ये कहते हैं कि नहीं, मैं इसे बढ़ाकर 20% कर दूंगा। सर कैसे संभव होगा? कहाँ है दूध? कहाँ से लाएंगे? देखिए, ये हमको अब वर्तमान के दौर में पूरे भारत के बाहर भी दुनिया की तरफ निगाह दौड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे उदाहरण के लिए ब्राज़ील का उदाहरण हम ले लें। ब्राज़ील में दूध उत्पादन क्षमता आज जिस प्रकार से दुनिया के सामने दिखाई देती है, उसका बहुत बड़ा कारण गिर नस्ल की गायें हमारे यहाँ से 150 साल पहले उनके पास गई और उन्होंने अपनी भारतीय नस्ल की गिर गाय के बलबूते पर उनकी पूरी इकोनॉमी बदल गई। तो गिर नस्ल तो गुजरात की है हमारे यहाँ की, और गिर हो, साहिवाल हो, थारपारकर हो, ये सारी ऐसी गायें जिनसे दूध के उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। और मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कहना चाहूँगा कि भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश में 31% वन है, और यह राजस्थान के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट हमारा है, जहां हमारी भौगोलिक क्षमता बहुत है। और ऐसे में कृषि उत्पादन में हमने 25% की उन्नति कर ली। अब इसके आगे जाने के लिए हमारा ठहराव आने वाला है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगर हम दूध उत्पादन से उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, तो हम कोई दूसरी प्रकार की योजना के बजाय उनके किसानों की, गरीबों की, पशुपालकों की आय बढ़ाना है, तो हमको उनको दूध उत्पादन पे लगाना पड़ेगा। और दूध उत्पादन के बलबूते हमारा चाहे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में कोई गांव होगा या कहीं और देहात में भी होगा, तो वो दूध उत्पादन से अपनी आय बढ़ा सकता है। और आप माफ़ करना, पुराने ज़माने में तो क्या, अभी आज से लगभग 50 साल पहले तक ही भारत की दूध उत्पादन क्षमता दुनिया के सामने अद्भुत थी। और यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि घी, दूध, दही की नदियाँ बहा करती थी प्राचीन काल से। तो स्वाभाविक रूप से दूध उत्पादन की मध्य प्रदेश में भी और देश में भी बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी के राज्य अमूल ने साबित किया है कि वहाँ के किसानों के लिए दूध के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ज़माने से एकदम बदलाव आया, और उसको हमको बाकी राज्यों को लागू करना। मैंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और ये भी एक और आश्चर्य की बात है कि 9% दूध हमारे यहाँ होता है, लेकिन दूध का उत्पाद केवल 2% होता है, 7% बिचौलिए खा जाते हैं। तो हमने कहा कि इसको 20% ले जाएंगे और इसका उत्पाद बना करके दुनिया के अंदर बड़ी डिमांड है, हम निश्चित रूप से मार्केट बनाएंगे। हम आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था हमारे देश की नदियों को जोड़ने का, उस पर भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम आपसे आपकी लाडली बहनों के बारे में भी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए और आपने अपनी सरकार बनाई, तब आपने मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जो वादे किए थे, उनमें से अगर आज्ञा हो तो कुछ वादे हैं हमारे पास। जरूर। तो कितना, एक साल में कितने वादे वो पूरे किए? देखिए क्या लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा, आपको यहाँ दिख रहा है सर? हाँ हाँ। तो आप हालांकि बहुत मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है सर, देना शुरू किया आपने साल में? बिल्कुल दे रहे हैं। हमने परसों ही 11 तारीख को एक साथ सिंगल क्लिक से लाडली बहनाओं के खाते में 450 रुपये की गैस सिलेंडर की राशि जमा की, 375 करोड़ रुपए। और इसके आगे भी 1250, जब मैं आया तब 1000 रुपये हम लाडली बहनों को देते थे। इसी रक्षाबंधन से हमने अब 250 रुपये बढ़ा करके 1250 कर दिया, और वो 1250 की राशि भी बराबर पहुँच रही। ये सीधे खाते में जा रहे हैं सर? बिल्कुल जा रहा है। 450 रुपये? 450 बिल्कुल खाते में जा रहा है। ठीक। गरीब बच्चों के लिए एक वादा था बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में, आपके घोषणा पत्र में सर, मुख्यमंत्री जी आपने कहा था कि हम 12वीं तक शिक्षा फ्री करें। एक साल पूरा किया आपने? बिल्कुल किया है। हमने CM राय स्कूल की 250 बिल्डिंगें अभी मंजूर की है, और कम से कम ये मान के चलो, जैसे लाडली बहना की एजुकेशन की दृष्टि से फ्री की बात कही, तो आप एक बार स्मरण रखना,
हमने केवल बच्चों की फ्री करने के लिए केवल बच्चों को हम क्या कर सकते, तो शिक्षकों की भर्ती, स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण और व्यवस्थित प्लान पूरे प्रदेश का एक साथ लागू करने की दिशा में आज की स्थिति में हमने 170 नए स्कूल खोले हैं, जिसके आधार पर बच्चों को फ्री बढ़ा रहा है और ये 5 साल में बढ़ाते बढ़ाते जो हमने कहा उस पर लागू करें। मैं अगला वादा आपको याद दिलाऊं उससे पहले गोविंद जी बताता चलूं, आप तो साक्षी हैं। वो ये कि जब आप पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे तो 52 कॉलेजेस आपने खोले हैं सर। 55 55 हाँ ठीक है मैम, 55 कॉलेजेस खोले हैं। तो ये एक ये इसलिए मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया सर, क्योंकि वही बात होगी कि जब अगर आप हमारे राजनेता पढ़े लिखे होंगे तो वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे। उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा आप बता दूं के बात है, प्लीज। मैं केवल आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 2003-04 में मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया एक मेडिकल कॉलेज, तो कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारे प्रदेश में यूजी की MBBS की केवल 400 सीट थी। ये सिर्फ 400 सीट, केवल 400 पूरे सीट मध्य फर्स्ट प्रदेश ईयर के लिए केवल 400 सीट थी और 5 मेडिकल कॉलेज थे। हमारे आने के बाद 2004-05 से जब मैं बैठा तो 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे आज चल रहे हैं और 5000 सीट हो गई है बच्चों के लिए। और ये एक साल के अंदर 14 मेडिकल कॉलेज को PPP मॉडल पर और 8 निर्माणाधीन, अर्थात 1.5 साल के अंदर हम 52 मेडिकल कॉलेज करने वाले मध्य प्रदेश में। इतनी तेज गति से कोई प्रदेश में कॉलेज नहीं खोल रहा है जो मध्य प्रदेश खोल रहा है। और ये भी वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अगर हम अपने राज्य की क्षमता का उपयोग हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं करेंगे, खास करके एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक के अलग बताना चाहूँगा, तो ये खासकर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा में अगर हमारे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप फिर ये कजाकिस्तान और ये जो आसपास के साउथ एशिया के देशों में वहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है। हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते क्या? मैंने अपनी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो व्यवस्थाओं में सुधार के मैं थोड़ा वो बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलग, स्वास्थ्य मंत्रालय का अलग मंत्री और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री अलग। हमने कहा ये क्या होता है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री का हॉस्पिटल अलग रहेगा, उसकी सिस्टम अलग रहेगी, ये सामान्य हॉस्पिटल अलग रहेंगे। अरे भैया जो डॉक्टर बन रहा है वो भी प्रैक्टिकल करने जाएगा, तो दोनों एक ही तो है, अलग अलग क्यों होना चाहिए? दुनिया में कहीं नहीं होता। हमने आते ही दोनों मंत्रालयों को मर्ज किया, एक कर दिया और उसका परिणाम निकला कि बड़े पैमाने पे हम पे पैसा मिला और हम 14 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं उसी के पैसे से। पैसा का अलग से नहीं लग रहा, लेकिन ये सुशासन से आ रहा है। हमारे राज्य का एक एक पैसा अपने प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए लगे, सुशासन के लिए लगे। ऐसे कई कदम हमने उठाए। जैसे उदाहरण के लिए हमने राज्य परिसीमन आयोग बनाया है। हमारे अभी आज की स्थिति में लगभग 55 जिले हो गए, लेकिन जिलों की विसंगति है, कोई 5 लाख के जिले हैं, कोई 40 लाख का जिला है। तो 5 लाख का जिला वो भी एक कलेक्टर है और 40 लाख वाला वो भी एक कलेक्टर। दोनों के लिए जब कभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे तो विसंगति आती है। हमने पुनर्गठन आयोग बनाया है जो परिसीमन करते हुए सबका युक्तियुक्तकरण करते हुए इस पे समान रूप से काम करेगा। इसमें कहीं ये आरोप तो नहीं लग जाएगा आपको, या लग गया कि अपने हिसाब से, अपने वोट के हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, तो ये आप में तो इतना लोग इतने खुशी हैं। मैंने अभी 22,500 थानों की परिसीमा बदली आज़ादी के बाद। हमने कहा कि जिनके घर के पास थाना है वो 10 किलोमीटर दूर क्यों जाना चाहिए कोई शिकायत होने पे? वो कहे ना मेरे को तो पास में जोड़ दो, तो हम तो जनता से सुझाव ला करके तुरंत उसको लागू करा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? हम तो सरकार के मुखिया होने के नाते से विभागों के अंदर होने वाली जनता की कठिनाइयों के दूर करने के लिए तो हम बैठे हैं। केवल घोषणा करने के लिए या बाकी काम करने के बजाय हम बेहतर वो ऐसा काम करें जो लंबे समय तक ठीक रहे। मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति के बलबूते पर आज की स्थिति में हमारे अपने प्रदेश के अंदर 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज हमने खोले हैं, जिसके आधार पर हमारे बच्चे, जैसे उदाहरण के लिए एक इंदौर का होलकर साइंस कॉलेज है।
होलकर साइंस कॉलेज के बच्चों से अभी मैं मिला था, तो बच्चे इतने खुश है। उन्होंने कहा सर हम पहले, बेटियां बता रही थी कि रोज़ मेरे को 100 रुपया ऑटो जाने से आने का रोज़ लगता था अपने कॉलेज तक। हमने कहा ये क्यों होना चाहिए, तो हमने बस चालू कर दी। अब 1 रुपये रोज़ में वो बस से आ भी रही जा भी रही है, उसके जीवन में बदलाव आ गया। हमें ये आनंद है कि गरीब बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, अगर उनको बस लगा करके सामूहिक परिवहन की व्यवस्था कर दें तो गलत क्या है। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले जिसमें हमने उनकी बस परिवहन की सुविधा भी दी।